तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, बट इसको सॉल्व करने के पहले आइए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है a प्लस बी टू डी पावर n, और इसकी मैं जनरल टर्म पूछूं तो आप लोग सिंपली बोलोगे एन सी आर और a टू डी पावर n माइनस आर और b टू डी पावर r। आप ऐसा हमें बताओगे। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सिंपलीफाई करके पूछूं तो आप क्या बताओगे? बोलोगे कि इसको आप फैक्टोरियल n लिख लो, इसको फैक्टोरियल r लिख लो, या फिर इसी को आप बोलोगे n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लो और यहाँ पे आप क्या लिख लो? फैक्टोरियल r लिख लो, और ये बोलोगे आप a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। अच्छा, तो इस चीज को मैं थोड़ा ढंग से अरेंज करके लिखूं तो इसी चीज को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई के वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई के टू का फैक्टोरियल। अभी के वन के टू क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे a की पावर के वन और b की पावर के टू। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, हमारा जो ये वाला पार्ट था ना, n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको हमने के वन नाम दे दिया, और हमारा ये जो था ना आर फैक्टोरियल, इसको हमने के टू नाम दे दिया। तो इसकी हेल्प से आप इस चीज को ऐसा भी लिखो तब भी चलेगा। और ये आपका क्या है, जनरल टर्म है बायनोमियल के लिए। तो देखो अभी हम लोग ना एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल क्या होता है ना, जैसे बायनोमियल में सिर्फ दो टर्म होते हैं, और जब हम मल्टीनोमियल्स की बात करेंगे ना तो उसमें क्या होगा ना, दो या दो से सॉरी तीन या उससे अधिक टर्म हो सकते हैं। जैसे a प्लस बी की पावर में n लिखूं तो इसका जो जनरल टर्म होगा ना, इस लॉजिक से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये चीज होगा आपका फैक्टोरियल n, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, आप के वन का फैक्टोरियल, के टू का फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाइड बाय के थ्री का फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपके जो ये टर्म्स है ना, बोले तो ये वाला पार्ट आप लिखोगे a की पावर के वन, बी की पावर के टू और सी की पावर के थ्री, आप ऐसा बोलोगे। और इसी तरह से मान लो ये चीज कुछ ऐसा हो जाता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स आर और इसका पावर एन। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म हैं, तो इस केस में इसका जो जनरल टर्म होगा ना वो कुछ आपका ऐसा दिख जाएगा, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखोगे आप के वन का फैक्टोरियल, फिर आप के टू का फैक्टोरियल लिखोगे, और ये चीज चलते चलते आप लिखोगे के आर का फैक्टोरियल। और फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे ना, मल्टीप्लिकेशन में आप लिखोगे एक्स वन टू डी पावर के वन, फिर एक्स टू डी पावर के टू, और ये चीज आपका चलते जाएगा कहाँ तक, एक्स आर टू डी पावर ये के आर तक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने नया कुछ नहीं किया, बस मल्टीनोमियल की कॉन्सेप्ट को हमने समझने की बेसिकली ट्राई किया है। तो ये चीज जो लिखा है ना मैंने, ये वाला और ये वाला बेसिकली मल्टीनोमियल है। तो जब भी आपको मतलब दो से अधिक टर्म लिखा हुआ दिखे ना, तो आप उसको कुछ इस तरह से सोचना नेक्स्ट टाइम से। जैसे मैं इसका सबसे बेसिक एग्जांपल से लेके पहले आपको एक एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसा कि मान लो कि मैं आपसे ये पूछ लूँ फॉर एग्जांपल कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए टू डी पावर टू और बी टू डी पावर सेवन और ए टू डी पावर एट इन द एक्सपेंशन थ्री ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, और इसका पावर मैं 17 पूछूं। तो आपका यहाँ पे जो जवाब होगा ना, आपका जवाब कुछ ऐसा हो जाएगा, आप सिंपली लिखोगे फैक्टोरियल 17 और डिवाइड बाय आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे के वन का फैक्टोरियल, फिर लिखोगे आप के टू का फैक्टोरियल, फिर लिखोगे के थ्री का फैक्टोरियल। क्योंकि इस जो हमारे मल्टीनोमियल्स है ना, इनमें तीन टर्म है, इसलिए हमने वेरिएबल को थ्री तक लिखा, मतलब के वन के टू अप टू के थ्री। और यहाँ पे आप लिखोगे थ्री ए का पावर आप के वन लिखोगे, और फिर टू बी की पावर आप के टू लिखोगे, और फिर आप फोर सी की पावर के थ्री लिखोगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे ना, ये लिखोगे फैक्टोरियल 17, यहाँ पे के वन का फैक्टोरियल है तो इसको आप सेम टू सेम रहने दो, के टू का फैक्टोरियल, फिर के थ्री का फैक्टोरियल। और ये चीज देखोगे ना तो ये थ्री की पावर के वन है, उसके बाद आपका ये टू की पावर के टू है, और फिर ये फोर की पावर के थ्री है। अच्छा, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट वाले टर्म हैं। और यहाँ पे देखोगे ना तो ए की पावर क्या है के वन, बी की पावर क्या है के टू, और सी की पावर की बात करें तो के थ्री।
अच्छा, यहाँ पे बच्चा एक चीज ध्यान से देखना, आपको जो है ना ये K1 K2 K3 ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये मिलेगा तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो देखो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, a की पावर 2, b की पावर 7 और a की पावर 8। सॉरी, ये a नहीं है, एक्चुअल में ये c की पावर 8 है। तो इसका कोफिशिएंट आपसे पूछा गया था इस एक्सपेंशन में। तो देखो इसका मैंने जनरल टर्म लिखा और ये टर्म हमारा जनरल टर्म कुछ ऐसा दिख रहा है और इसका कोफिशिएंट यही है। और यहाँ पे देखोगे ना, बस हम इसको किससे कंपेयर करने वाले हैं, इसको कंपेयर करने वाले हैं 2 से। बोले तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, K1 का जो वैल्यू है ये 2 हो गया, और K2 की अपन बात करें तो K2 का वैल्यू 7 हो गया, और K3 की हम बात करें ना तो K3 की वैल्यू 8 आ गया। और फिर यहाँ से आप इसको अच्छे से लिखोगे ना तो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, फैक्टोरियल 17, 2 का फैक्टोरियल, K2 की जगह आप लिखोगे 7 का फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखोगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 7 और 4 की पावर 8, और यही इसका आंसर होगा। देखो ये प्रॉब्लम को मैं बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही होता है। इतना से आप इस टाइप की बेसिक बेसिक प्रॉब्लम को तो बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे हो तो आप रिपीट करके एक बार और देख लीजिए। और अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपने जो हमसे प्रॉब्लम पूछा ना ये वाला, तो इसका तो आंसर बहुत ही इजीली आप कर लोगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें आपको इसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है इस एक्सपेंशन में। तो चलो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो ये चीज देखो हमारे पास क्या है, अपने को x की पावर 10, y टू दी पावर 3 और z टू दी पावर 2 का कोफिशिएंट देखना है इस एक्सपेंशन में। तो इसका देखो हम सॉल्यूशन इधर पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे ना, सबसे पहली चीज तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का आप यूज करोगे ना। यहाँ पे जो 10 है तो आप क्या लिखोगे, 10 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय क्या करोगे, इसके डिवाइड बाय आप करोगे K1 फैक्टोरियल, फिर क्या करोगे K2 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखोगे K3 फैक्टोरियल। और ये देखो एक्चुअली मैं इसका जनरल टर्म लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपली लिखो एक्स स्क्वायर की पावर K1, फिर क्या है यहाँ पे -2y है और इसकी पावर आप लिखो K2, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है z, और इसकी पावर आप लिखो K3। और इस चीज को आप दोबारा लिखोगे ना रीअरेंज करके, तो ये फैक्टोरियल 10 होगा, यहाँ पे आपका K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल, फिर आपका ये K3 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे देखोगे ना तो x की पावर आपका 2K1 होगा, और ये देखना y की पावर K2 हो जाएगा, और ये z की पावर K3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एक चीज बच जाएगा -2 की पावर K2, तो आप इसको भी लिख लो। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन आपको किससे करना है, यहाँ पे जो पूछा गया था, लाइक यहाँ पे 10 पूछा गया था x की पावर 10, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, 2K1 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स K1 इज इक्वल टू 5। और इसी तरह आप K2 का कंपैरिजन करोगे ना, मतलब इसका कंपैरिजन आप यहाँ पे किससे करोगे, y की कोफिशिएंट से, तो इसका वैल्यू क्या है 3 है, तो ये तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। और K3 का कंपैरिजन आप करोगे z की कोफिशिएंट से, तो K3 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से इस चीज को आप अच्छे से लिखोगे ना तो ये देखो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय K1 बोले तो 5 का फैक्टोरियल, और K2 की बात करें तो ये चीज आपका हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और K3 की बात करें तो ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो चीज है ना ये सब, तो इसका तो कोफिशिएंट आपसे पूछा ही गया था। तो बेसिकली एक और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बच रहा है ये, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, -2 की पावर K2 बोले तो 3, और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा -8 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड अपॉन आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यही इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं इस चैनल पे इसी टाइप की और भी अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आपका कुछ भी डाउट्स रह जाता है जो हमसे पूछना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे टेलीग्राम करके आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके डायरेक्टली क्वेश्चंस की फोटो भेज सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।